हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको डिजाइनर शॉर्ट कुर्ती बनाकर दिखाऊंगी। ये हमने फैब्रिक लिया है 2 मीटर। ये वाली लेस हम इसमें लगाएंगे। पिछली वीडियो में हमने इसी के नीचे के लिए अफगानी ट्राउजर बनाया था। इस बार हम इसकी शॉर्ट कुर्ती बनाएंगे। पिछली वीडियो में हमने इसके नीचे के लिए अफगानी सलवार बनाई थी। इस वीडियो में हम आपको शॉर्ट कुर्ती बनाकर दिखा रहे हैं। कपड़े को हमने इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लिया है। ये देखिए, हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड हो चुका है। यहाँ पर हम कपड़े को सीधा करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस लाइन से हम निशान लगाने स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान से 1 इंच पे निशान और लगा देंगे। ये हम आगे पीछे के पार्ट दोनों साथ में काट रहे हैं, इसलिए हम दोनों निशान हमने लगा लिए हैं। पीछे का पार्ट हमारा 1 इंच बड़ा कटेगा। इस तरह से दोनों निशानों को हम सीधा करेंगे। अब यहाँ से हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई हमारी रहेगी 32.5 इंच की। ये निशान हमने 32.5 इंच पे लगाया। आधा इंच हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं मार्जिन के लिए। इसमें आधा इंच मार्जिन हमने इसीलिए लिया है क्योंकि नीचे हम दामन पे डिजाइन बनाने वाले हैं। वैसे तो 2-2.5 इंच ले सकते हैं। ऐसे हमने लंबाई का निशान भी लगा लिया है। अब हम इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर है इसके 14 इंच के, उसका हाफ लेंगे। 7 इंच पे निशान लगाएंगे। देखिए, यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से 3 इंच पे निशान लगा लिया हमने। अब देखिए, इस निशान से हमें इस तरह से इस निशान तक पट्टी को रखना है। इस तरह से इसको तिरछा कर देना है। अब नीचे वाले में भी हमें वही करना है। इस तरह से इसको भी हमें तिरछा कर देना है। इस तरह से हमने आगे पीछे के दोनों शोल्डर डाउन कर दिए हैं। अब देखिए, अब सबसे नीचे वाले निशान से यहाँ से हम आर्म होल का निशान लगाएंगे 7 इंच की। यहाँ हमने 7 इंच लगाया था। यहाँ पे भी एक निशान 7 इंच पे लगाएंगे। इन निशानों को हम सीधा करेंगे। इस तरह से इन निशानों को सीधा कर लेना है। अब यहाँ से हम 1 इंच पीछे ले रहे हैं, मतलब यहाँ पे हमने यहाँ पर हमने ये निशान 7 इंच पे लगाया था। यहाँ हम 1 इंच पीछे करके लेंगे, 6 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से इस निशान को इस निशान से हमें तिरछा मिला देना है। इस तरह से ये जो हमने निशान लगाया था, इससे कुर्ती की फिटिंग जो है बहुत अच्छी आती है। फिनिशिंग के साथ इसकी फिटिंग बन जाती है। हम इसकी आर्म होल की गुलाई देंगे। पहले हम पीछे वाले पार्ट की दे देते हैं, फिर हम आगे वाले पार्ट की देंगे। इस तरह से पीछे वाली लाइन पे हम लगाएंगे। ये देखिए, पीछे वाले पार्ट की हमने गुलाई खोल ली है। अब हम इस तरह से आगे वाले पार्ट की भी गुलाई का निशान लगा लेते हैं। ये देखिए, दोनों निशान हमारे लग के रेडी हो चुके हैं। अब हम यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ हम ये हमारा 8 इंच पे सीना का निशान हो गया। अब हम यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ से 8 इंच पे चेस्ट का निशान लगाएंगे, 13 इंच पे कमर का निशान लगाएंगे और 18 इंच पे हिप का निशान लगाएंगे। इस तरह से निशानों को हम सीधा कर लेते हैं। इस तरह से पीछे की तरफ सीधा कर देंगे। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। चेस्ट है हमारा, अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे।
जितनी हमारी फिटिंग है उसमें 2 इंच की लूजिंग देते हुए उसका चौथा हिस्सा लेंगे और इस तरह से हम निशान लगा देंगे। यहाँ हमें कमर में भी 2 इंच की लूजिंग देनी है, उसका चौथा हिस्सा लेना है। इस तरह से हमने सभी निशान लगा लिए हैं। उतना हमें दामन रखना है उतना भी निशान लगा लेते हैं। 9.5 इंच पे हमने निशान लगाया, आधा इंच हम सिलाई में जाने के लिए ले रहे हैं, हम मार्जिन के लिए ले रहे हैं। अब हम इन निशानों को सीधा करेंगे। इस तरह से स्केल को रखते हुए इन निशानों को सीधा करेंगे। इस तरह से यहाँ पर भी एक आधा इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखिए, एक ये निशान लगाया हमने 2 इंच पे, एक ये आधा इंच पे लगाया है। आधा इंच वाले निशान को और नीचे वाले निशान को हम मिला देंगे इस तरह से। जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। पहले हम इसकी पीछे वाले पार्ट की गोलाई खोलेंगे। इस तरह से हमने इसमें कट लगा लिया। अब यहाँ नीचे तक हम कट कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने दोनों पार्ट कट कर लिए हैं। अब हम इसका फ्रंट वाला पार्ट अलग करेंगे। इसको इस तरह से बराबर करके रख देंगे। अब हम इसका ये जो हमने निशान लगाया था इसको कट कर देंगे और इसकी गोलाई भी खोल देंगे आर्म होल की। इस तरह से हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी आस्तीन कट करेंगे। ये देखिए, इतना कपड़ा हमारा बचा है, इसमें से हम आस्तीन कट करेंगे। इस तरह से हम कपड़े को डबल कर लेते हैं। इस तरह से हमने डबल कर लिया। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको फोल्ड करके रख लिया। अब इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। ये हमारा 4 फोल्ड कपड़ा हो चुका है। अब यहाँ पे हम आधा इंच पे निशान लगाएंगे। आस्तीन पे भी हम डिजाइन बनाएंगे, इसलिए आधा इंच पे निशान लगाया हमने। अब यहाँ से हम आस्तीन की लंबाई ले लेते हैं। आस्तीन की लंबाई हमारी रहेगी 18.5 इंच की। 19 इंच पे हम निशान लगाएंगे। पूरा 19 इंच है हमारा कपड़ा। अब यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से हम लंबाई में भी 3 इंच का निशान लगाएंगे। इस निशान को हम सीधा करेंगे। इस तरह से हमने निशान को सीधा कर लिया है। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। सीने का चौथा हिस्सा लेंगे। इस तरह से तिरछे में निशान लगाएंगे। इस लाइन पे हमें निशान लगाना है। अब हम इसकी गोलाई दे देंगे। इस तरह से हमने इसकी गोलाई दे दी। अब हम मोहरी का निशान लगाएंगे। मोहरी हम थोड़ी ढीली रखेंगे, 13.5 इंच की, तो उसका हाफ लेंगे। 6.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। यहाँ हम कोनी का निशान लगा लेते हैं। इस तरह से हम निशानों को सीधा कर लेंगे। मार्जिन के लिए हम अपने हिसाब से कपड़ा ले सकते हैं। हम 1.5 इंच कपड़ा ले रहे हैं मार्जिन के लिए। इस तरह से हमने निशान लगा लिए। अब हम इसकी फ्रंट वाले पार्ट की गोलाई खोल लेते हैं। ये निशान हमने ऐसे करके लगाया, इसको इस तरह से हम ऊपर कर देंगे। इस तरह से हम गोलाई खोल देंगे। ये हमारी फ्रंट वाले पार्ट की गोलाई हो गई। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से हमने कटिंग कर ली है।
यहाँ से हमारा जॉइंट है तो यहाँ से हम खोल देते हैं। अब हम इसके 2 पार्ट उठाएंगे और इसकी गोलाई खोल देंगे। इस तरह से हमारी आस्तीन भी कट हो चुकी है। अब हम इसकी डिजाइन कट करेंगे। ये हमने बुकरम लिया है, आप पेस्टिंग पेपर ले सकते हैं। इस पे हम दामन की डिजाइन बनाएंगे। इसको हमने इस तरह से डबल करके रख लिया है। ऐसे इस तरह से हम 4 फोल्ड। ये जो हमने इसका दामन कट किया था इसको नापेंगे। ये देखिए 10 इंच पे आ रहा है हमारा डबल में। सबसे पहले हम इस पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इस तरह से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। दामन हमारा पूरा 10 इंच का है तो उसमें हम 2.5 इंच माइनस कर देंगे। 7.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। ये दामन की हम लंबाई भी नाप लेते हैं। यहाँ से चाक से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ नीचे तक 15.5 इंच आ रहा है हमारा। दामन की लंबाई हमारी 15.5 इंच की है तो हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे और 16 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को हम सीधा करेंगे। एक निशान हम यहाँ पे लगाएंगे 7.5 इंच पे। अब इस निशान को हम सीधा करेंगे। अगर आपका हिप दामन से कम है या ज़्यादा है तो आप उस हिसाब से ये वाला निशान लगा सकते हैं। अब हम यहाँ से इसको गोलाई देंगे। दामन हम गोलाई में बना रहे हैं। इस तरह से हम इसकी गोलाई दे देते हैं। ये हमारी गोलाई का निशान हो गया। अब हम इसमें डिजाइन बनाएंगे। अब देखिए इस निशान से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से हम इस निशान से 2 निशान दूरी पर निशान लगाएंगे पूरे में। ये देखिए इस तरह से हमने निशान लगा लिए। अब हम इसको सीधा करेंगे। अब इस तरह का हम ढक्कन या कोई चूड़ी वगैरह ले लेंगे और इसको इस तरह से रखते हुए इस तरह से गोलाई कर देंगे। इस लाइन से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इस तरह से बिल्कुल लाइन के ऊपर ही डिजाइन आनी चाहिए हमारी। इस तरह से हमारी डिजाइन बन चुकी है। अब हम इसको कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी दोनों साइड की डिजाइन कट के रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसका गला कट करेंगे। ये जो हमारा बीच का हिस्सा बचा था डिजाइन कट की थी तब, इसी में से हम गला कट। इस तरह से हमने इसको डबल कर लिया है। यहाँ से हम 3 इंच की चौड़ाई लेंगे। इस तरह से चौड़ाई का निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम इस तरह से 12 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखिए एक निशान हमने 12 इंच पे लगाया। अब हमें जितना गला चाहिए उतना निशान लगाएंगे। हमें 5.5 इंच का चाहिए तो हमने 5.5 इंच पे निशान लगाया। यहाँ से भी हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। इन निशानों को हम सीधा करेंगे। हमने निशानों को सीधा कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने 2 इंच पे निशान लगाया। अब इसे हम इस तरह से गोलाई दे देंगे। देखिए इस तरह से हमारे गले का निशान लग चुका है। अब यहाँ पे हम आधे इंच से भी कम निशान लगाएंगे। इस निशान को हम सीधा करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने आधे इंच से भी कम निशान लगा लिए सिलाई लगाने के लिए। अब यहाँ से हम आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। गाइस कुर्ती की फुल कटिंग हो चुकी है। अगर आपको इसकी स्टिचिंग की वीडियो चाहिए तो हम आपको इसकी स्टिचिंग की वीडियो अगली वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।